हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आपकी टीचर ममता चौहान। आज हम इस वीडियो में करेंगे पांचवी और छठी गज़ल। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी हम कर चुके हैं। और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलें, और जो कर चुका है तो लाइक कर दें। स्टार्ट करते हैं। यह कीमत भी अदा करे हम बदरुस्ती ए होशो आवाज़, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होली है। अब देखो, यह शब्द उर्दू के शब्दों का बहुत प्रयोग किया गया है गज़लों में। तो पहले हम इनके अर्थ देख लेते हैं। कीमत मैंने क्या होता है? मूल्य। कीमत मैंने मूल्य। बदरुस्ती ए होशो आवाज़, इसका मतलब होता है विवेक के साथ, संयम के साथ। होशो आवाज़, ठीक है। दीवाना होता है प्रेमी, दीवाना होता है प्रेमी। और तेरा सौदा करने वाले, देखो यहाँ सौदा है कीमत देने वाले, यानी प्रेम करने वाले। यहाँ प्रेम की बात हो रही है ना, तो तेरा सौदा करने वाले यानी चाहने वाले, प्रेम करने वाले, प्रेम की कीमत अदा करने वाले। तो देखो दोबारा, यह कीमत भी अदा करें हम बदरुस्ती ए होशो आवाज़, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होली है। तो यहाँ पे आप अर्थ जान गए होंगे। कीमत मैंने मूल्य, अदा मैंने होता है चुकाना, जो अदा शब्द है इस मैंने होता है चुकाना। बदरुस्ती ए होशो हवास, यानी विवेक के साथ, संयम के साथ कार्य करना। तेरा सौदा करने वाले, तेरा सौदा करने वाले प्रेम चाहने वाले, प्रेम की कीमत अदा करने वाले। और दीवाना होता है प्रेमी। अब प्रसंग वही रहेगा जो हमने चारों गज़लों में किया है। प्रस्तुत शेर हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित गज़ल से लिया गया है। इसके रचयिता फिराक गोरखपुरी है और इसमें कवि ने प्रेम की कीमत अदा करने के बारे में बताया है कि प्रेम की कीमत चुकाई जाएगी। व्याख्या देखो, कवि कहता है कि पहली लाइन, एक एक लाइन पढ़ो और उसकी व्याख्या करते रहो। यह कीमत भी अदा करे हम बदरुस्ती होशो आवाज़, यानी हम पूरे विवेक संयम के साथ हे प्रेमिका तुम्हारे प्रेम की कीमत अदा करने को तैयार हैं। जो तुमने प्रेम की कीमत लगाई है उसको हम चुकाने के लिए तैयार हैं। तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होली है, हम तुम्हारे प्रेम का सौदा करने वाले हैं, यानी तुम्हें चाहने वाले हैं। इसके लिए हम दीवाना बनने को भी तैयार हैं। कवि कहता है कि जो प्रेमी होता है वह समाज की नज़रों में क्या होता है? पागल होता है, दीवाना होता है, आवारा होता है। तो यहाँ पे जो प्रेमी है वह अपनी प्रेमिका के लिए सब कुछ करने को क्या है? तैयार है। विशेष देख लेते हैं। कवि ने प्रेम के संपूर्ण समर्पण का वर्णन किया है, यानी कवि प्रेम के प्रति अपना संपूर्ण समर्पण करना चाहता है। उर्दू शब्दावली का प्रभावी प्रयोग है। कीमत अदा करना मुहावरे का प्रयोग है और गजल छंद है। तेरे गम का पासे अदब है कुछ दुनिया का ख्याल भी, सबसे छिपा के दर्द के मारे छुपके रोले हैं। अब देखो, तेरे पासे अदब, गम क्या होता है? गम मैंने होता है दुख, गम मैंने दुख। पासे अदब होता है सम्मान का भाव, लिहाज, किसी की रिस्पेक्ट करना। दुनिया मैंने संसारिक होता है। और यहाँ से देख लेते हैं, ख्याल का भी आपको पता है क्या होता है? किसी की केयर करना, ध्यान रखना। तो वैसे मैंने नीचे लिखे हुए भी हैं शब्दार्थ, अगर आप भूल जाओ तो यहाँ से देख सकते हो। सारी गज़लों में मैंने शब्दार्थ लिख दिए हैं। आप इसको अगर आप भूल जाओ तो यहाँ से देख सकते हो। देखो लाइन, तेरे गम का पासे अदब है कुछ दुनिया का ख्याल भी। यहाँ कवि अपनी प्रेमिका प्रियतमा को कहता है कि मुझे गम यानी तेरे दुख का ध्यान है, मैं तेरे गम का सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ, लेकिन कुछ तो दुनियादारी का ध्यान भी रखना पड़ता है।
ख्याल रखना पड़ता है। सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं, और मैं सब दुनिया को अपना दर्द नहीं दिखा सकता, क्योंकि दुनिया क्या कहेगी, हमें बदनाम कर देगी। इसलिए मैं अपने दर्द को, अपने पीड़ा को अपने हृदय में छुपा कर रखता हूँ और अकेले में जाकर रो लेता हूँ। तन्हाई में अपने दुख को कम कर लेता हूँ। विशेष देख लो, कवि ने विरह भावना का प्रभावी चित्रण किया है। विरह क्या होता है? जब प्रेमी प्रेमिका से बिछुड़ जाता है, उससे मिल नहीं पाता। उर्दू मिश्रित हिंदी भाषा है। छुपके छुपके में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। देखो, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार क्या होता है, हमें इसकी डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है जहाँ सौंदर्य सृजन के कारण शब्दों की आवर्ती हो, रिपीटिशन हो, पुनरावृत्ति हो। अब छुपके छुपके है ना, छुपके का 2 बार प्रयोग हुआ है, तो यहाँ कौन सा है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और गजल छंद है। नेक्स्ट, फितरत का कायम है तवाजुन, आलमे हुस्नो इश्क में भी उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। अब देखो, फितरत मैंने क्या होता है? फितरत मैंने होता है स्वभाव, ठीक है, प्रकृति किसी इंसान की कैसी है। कायम स्थापित करना, तवाजुन होता है संतुलन, संयम। आलमे हुस्नो इश्क यानी प्रेम और सौंदर्य का संसार, क्योंकि जहाँ सौंदर्य है वहाँ प्रेम है, और जहाँ प्रेम है वहाँ सौंदर्य है। उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले। खुद यानी स्वयं, खुद मैंने स्वयं। प्रसंग वही रहेगा। वस्तु शेर हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित गजल से लिया गया है, और इसके रचयिता फिराक गोरखपुरी हैं। जो लास्ट की एक लाइन होती है वो बदल जाती है, वो हमेशा गजल के हिसाब से, किस गजल में क्या कहा गया है। तो इस गजल में इस कवि ने इस शेर में प्रेम की प्राप्ति का उपाय बताया है। तो स्टार्ट करते हैं व्याख्या। फितरत का कायम है तवाजुन, आलमे हुस्नो इश्क में भी। कवि क्या कहता है कि प्रेम और सौंदर्य की दुनिया में, संसार में संतुलन कायम है, संयम कायम है। उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। हम प्रेम उतना ही पा सकते हैं जितना हम स्वयं को खोते हैं, उसमें डुबा देते हैं, उसमें डूब जाते हैं प्रेम में। पहले प्रेम में स्वयं को मिटाना पड़ता है, और जो व्यक्ति प्रेम में जितना ज़्यादा समर्पण करता है, जितना ज़्यादा खोता है, उतना ही उसे प्रेम प्राप्त होता है। विशेष देख लो, कवि ने प्रेम के स्वभाव को स्पष्ट किया है कि स्वभाव, जो प्रेम की प्रकृति है वो कैसी है, कि प्रेम की प्रकृति कैसी है। जितना व्यक्ति प्रेम में निछावर करता है, जितना प्रेम बांटता है, उतना ही उसे प्रेम प्राप्त होता है। कबीर के साथ भाव साम्य है, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठी, मैं बपुरा खोजन चला रहा किनारे बैठी। इसमें क्या मतलब है, क्या अर्थ है इसका? कि पानी में जितने गहरे, यानी पानी को जितने गहरे खोजा जाता है, गोताखोर होता है ना, पानी की जितनी गहराई में जाता है कुछ ना कुछ लेकर आता है। मैं बपुरा खोजन चला रहा किनारे बैठी, और जो व्यक्ति पानी में डूबने के डर से किनारे पर ही बैठे रहते हैं, उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। खोकर पाने में विरोधाभास अलंकार है। अब विरोधाभास अलंकार क्या होता है? देखो, खोना भी जा रहा है, यानी कोई चीज खोई भी जा रही है और पाई भी जा रही है, यानी विरोधाभास है। एक होता है ना, या तो खोई जाती है पाई जाती है, लेकिन खोकर पाना क्या है? विरोधाभास है। उर्दू मिश्रित हिंदी भाषा का प्रयोग है, गजल छंद है। आबो ताब अशआर न पूछो, तुम भी आंखें रखे हो, ये जगमग बैतों की चमक या हम मोती रोले हैं। बहुत बहुत अच्छी गजल है ये। पहले मीनिंग देख लेते हैं।
आबोताब अशरार। आबोताब अशरार ये क्या होता है? चमक, चमक के साथ, आभा के साथ, इसका मतलब ये होता है आबो ताब अशरार। आंखें रखो यानी तुम भी कोई भी चीज़ देखने में क्या हो, समर्थ हो, अच्छे और बुरे को देखकर बता सकते हो। यह जगमग बैतों, बैत यहाँ शेर को कहा गया है। एक बैत वो भी होती है जिससे बच्चों की पिटाई होती है ना, छड़ी को भी कहा जाता है। हम मोती रोले हैं। मोती रोले यानी आंसू छलकाना, यानी कवि की आंखों में दर्द, प्रेम की पीड़ा के कारण आंसू निकल आए हैं। तो यहाँ से देख सकते हो आप मीनिंग्स, भूल जाओ तो। व्याख्या स्टार्ट करते हैं। आबो ताब अशरार ना पूछो तुम भी आंखें रखे हो। कवि क्या कहता है कि मेरी शायरी में, मेरी गजलों में जो चमक दमक, जो आभा तुम्हें दिखाई देती है, इस पर तुम फिदा मत हो। ठीक है, इस पर तुम फिदा मत हो, क्योंकि तुम्हारे पास भी आंखें और तुम देखने में समर्थ हो कि जो मेरे शेरों में चमक है, ये जगमग बेतों की चमक या हम मोती रोले हैं, जो ये मेरे शेरों में चमक है, ये आभा है, वह मेरे किसकी देन है? आंसुओं की देन है। यह मेरे आंख से निकले हुए आंसू हैं, यानी जो कवि का दर्द है, कवि की प्रेम की पीड़ा है, वो आंखों से छलक आई है, उसका दर्द उभर आया है। विशेष देख लो, कवि ने विरह के काव्य के सृजन का आधार बताया है। सृजन यानी जब कोई नई चीज हम बनाते हैं, करते हैं। बच्चन ने भी कहा है, बच्चन यानी हरिवंश राय बच्चन, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, यानी जो मैं रो रहा हूँ तुम इसको ये कहते हो कि गाना बना दिया। मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, और जब मैं रोते रोते फूट पड़ा हूँ तो तुम क्या कहने लगते हो? छंद बना दिया। मोती रोले विरह को व्यक्त करता है। मोती यानी देखो, दर्द कब आता है? जब व्यक्ति के हृदय में पीड़ा उत्पन्न होती है। जब व्यक्ति के हृदय में पीड़ा उत्पन्न होगी तभी उसकी आंखों से आंसू आएंगे। तो यहाँ पे कवि के विरह का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। थैंक यू।